आप पूजा पाठ करते वक्त तंग हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो अब मत होना, अब मत होना। हम सभी भक्तों को जय माता की। आप सभी के प्यार से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और दुखी हो रहे हैं, दुख क्यों आ रहे हैं, घर में दुखी हैं और जो है पूजा पाठ भी करते हैं फिर भी दुखी हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अंत तक बने रहना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जीवन में दुख बहुत आ रहा है। पूजा पाठ करने के बाद भी घर में झगड़े, लड़ाई, घर का माहौल, घर का वातावरण बहुत ही असंतुलन हो गया है, जो कि हमारी कल्पनाओं से भी परे है। समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसा लगता है कि भगवान की पूजा ही ना करो। कई बार मन में ऐसा लगता है कि भगवान की पूजा करने से हमें मिल क्या रहा है। कई बार मन के अंदर इस प्रकार के संदेह आते हैं कि पूजा पाठ जो नहीं करते वो हमसे ज्यादा सुख जो है धारण करे बैठे हैं। ऐसी क्यों हो रही है? ऐसी विडंबना हमारे साथ क्यों हो गई? अगर आपके मन में भी इस प्रकार के सवाल उत्पन्न होने लग गए हैं, अगर आपके मन में भी इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग गए हैं, तो इन चीजों के पीछे किस चीज का हाथ हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? कहीं शक्तियां आपसे रुष्ट तो नहीं हो गई हैं? कहीं आपकी पूजा को किसी ने बंधन में तो नहीं कर रखा है? और अगर कहीं आपकी पूजा करते करते कहीं ऐसी त्रुटियां होती हैं, कहीं वो तो हमसे नहीं हो रही हैं, क्योंकि इतनी पूजा करने के बाद भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर उस पूजा का क्या फायदा होगा? तो सारी बातों की एक ही बात है, जब हम पूजा करने चलते हैं हमारे घर के अंदर, जैसे कि नाम जाप की शक्ति, अगर आप नेचुरल भी अपने घर में सीताराम के जाप का सिमरन करोगे तो आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मकता होगी वो मचलने लग जाएगी। क्यों? नकारात्मकता इस प्रकार से मचलती है जैसे कि ठंडे पे गर्म पानी गिरने वाला काम। अगर आपके घर के अंदर नकारात्मकता हर जगह फैली है और आपने अपने घर के अंदर पूजा पाठ आप कर रहे हो, तो वो आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करती है ताकि आप पीछे हट जाओ, और पीछे हटकर पूजा को अभी त्याग दो। तो जैसे ही हम कोई मंत्र का जाप या हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो तुरंत लड़ाई हो जाती है। क्या ये भी इसी वजह से हो रही है? एक बार ये चीज को सोच के देखिए। ऐसा ही केस एक मेरे पास आया हुआ है। वो सोचते कि जब भी हम बालाजी जाने का नाम रख लेते हैं या सोचते हैं, हमारे घर का माहौल जो है असंतुलन हो जाता है। हमारी जेब में वैसे जो है सही चलता है, लेकिन पैसे में टोटा आने लग जाता है। कोई चीज हमें परेशान करने लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात और वो बात एक मैच ही करते कि जैसे ही हमने अपने घर में एक संकल्प लिया कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं या करूंगी, तुरंत जो आपके घर की नकारात्मकता है वो इस चीज को जानती है कि जब बाबा का पाठ इस घर के अंदर होगा तो इस घर के अंदर का जो माहौल है वो सकारात्मकता में परिवर्तित होने लग जाएगा। और जब सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा तो नकारात्मकता जो है एक वीक जोन में जाने लग जाएगी, जिसके कारण वो आपके घर में खलबली मचाती है। किसी के शरीर के व्यक्ति के शरीर पर बैठकर, आपकी पत्नी के शरीर पर बैठकर या आपके पति के शरीर पर बैठकर आप जैसे ही पूजा पाठ कुछ भी संकल्प ले रहे हो तो घर में लड़ाई झगड़ा जो है आपका उत्पन्न होने लग जाता है। अगर ऐसा कार्य अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको उस समय किस बातों का विशेष ध्यान रख लेना चाहिए? आपको यह रखना चाहिए कि बिन बात पर अगर कोई लड़ाई हो रही है, जैसे कि आप घर में 4-5 सदस्य बैठे हो और अचानक ही कोई बात नहीं होती है और बिन बात पर अगर इस प्रकार की लड़ाई हो रही है, तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति आपके घर में वास कर रही है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर का माहौल जो है सकारात्मक हो, और आपके घर के अंदर नकारात्मकता का माहौल जो है बना हुआ है। और वो जैसे ही आपने संकल्प लेने का, पूजा करने का पाठ किया, या आप काफी लंबे समय से हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, अपने इष्ट आराध्य की पूजा कर रहे हो, और फिर भी आप दुखी हो, तो उनके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि घर की नकारात्मकता आपके घर में पनपी हुई है और वो चाहती नहीं है कि घर के अंदर सकारात्मकता का व्यवहार हो, घर में पॉजिटिविटी आए
और घर में जब पॉजिटिविटी का माहौल उत्पन्न हो जाएगा तो उन्हें वहां से जाना ही पड़ेगा, वो घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो इन कारणों से जब पूजा पाठ आप करते हो, घर में लड़ाई जो उत्पन्न होती है, सबसे बड़े जो मेजर कारण है वो यही है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप काफी लंबे समय से अपने देवता की पूजा कर रहे हो तो वो भी आपके समर्थ और आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, किसी भी रूप में ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। कई बारी क्या होता है कि घर के माहौल को खराब करके भी अब हम सोचते हैं कि घर का माहौल हमारा खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम जब पूजा की अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं ना, क्योंकि ये जो पूजा पाठ का जो रास्ता है ना, ये इतना सरल नहीं है जितना व्यक्ति सोचे। अगर कोई व्यक्ति सोच रहे कि मैं इस रास्ते पर चलकर कि पूजा पाठ कर कर मान लो सरलता रास्ता है, नहीं, ये कठिनाइयों का रास्ता है। क्योंकि भगवान के नजदीक जाने से, करीब जाने से हमारे ऊपर दुख का पहाड़ भी टूट सकता है, हम परेशान भी हो सकते हैं, रोगग्रस्त भी हो सकते हैं और मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं। जैसे कि कैसे? जैसे कि हम पूजा पाठ करने लग गए, मंत्र का जाप करने लग गए, हनुमान चालीसा संकल्प लेकर करने लगे, आप संकल्प के लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हो, आपकी पूजा के अंदर बल आ गया है, और बल आ गया है तो परीक्षा के बगैर वो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती जो आप सफलता से प्राप्त कर जाओ। क्योंकि जब तक आपको परीक्षा देनी पड़ेगी हर चीज की, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आपकी मुख के द्वारा जो शब्द निकल रहे हैं उन शब्दों से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और वो ऊर्जा से जब संकट परेशान हो सकता है तो वो ऊर्जा से आपके देवता के पास जब वो ऊर्जा जाती है तो आपके देवता को आपकी पुकार सुननी पड़ती है। और जब वो आपका लक्ष्य नजदीक होता है तो उससे पहले वो आपकी परीक्षा लेने की प्रयास करते हैं, जिस परीक्षा में कई भक्त सफल हो जाते हैं और कई भक्त जो है सफल नहीं होते। जैसे कि मन में, मैंने शुरू में ही बोला कि मन में अगर विचार आ रहा है कि पूजा पाठ के बाद भी अगर हम दुखी हैं या पूजा पाठ करने के बाद भी हमारी स्थिति नहीं अच्छी हो रही, हमारा माहौल बिगड़ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? ये कुछ ऐसे मैंने मेजर कारण आपको बताए हैं जो कि आपके घर में पूजा के दौरान हो सकते हैं। क्योंकि आपके घर में जो पूजा याचना आप कर रहे हो उस दौरान अगर इस प्रकार की दिक्कतें, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके पीछे इन चीजों का भी हाथ हो सकता है। कभी ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो जाता है कि घर के कोई ना कोई सदस्य आकर रोक देते हैं कि अब आप पूजा मत करो, इस तरह की पूजा करने से हम दुखी हो गए, तेरी पूजा से हम परेशान हो गए हैं। तो ये भी क्या इसी चीज का कारण होता है कि नेगेटिविटी ही है घर में? कई बार ऐसा होता है कि कुछ पितर घर के मलिनता के अंदर होते हैं, वो चाहते नहीं है कि हम पवित्र हों। जैसे कि पति नहीं कर रही है तो पति उसको बोल देता है या पति बोल देता है पत्नी को। ये मलिनता के कारण ही होते हैं, ये नकारात्मकता के कारण ही होते हैं घर के अंदर। हाँ, जो नेगेटिविटी घर के अंदर है वो चाहती नहीं है कि आप पूजा याचना पद्धति को घर में रेगुलर चलाओ। नहीं तो अगर ये रेगुलर चलती रहेगी तो आपके घर के अंदर ये दिक्कत, ये समस्याएं जो है कंटिन्यू बरकरार रहेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपको ये बात क्लियर होगी। अगर आप पूजा पाठ करते वक्त तंग हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो तो अब मत होना, क्योंकि किस कारणवश हमारी परीक्षा होती है। और मैंने जैसे शुरू में बोला था कि आपकी पूजा बंधन में है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको बंधन के लक्षण लगते हैं तो किस प्रकार के संकेत आपको महसूस होंगे, वो वीडियो जरूर देख लेना। और उसमें उपाय भी बताने के। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।